कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुनते चले आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कालिय दमन लीला पर हमारा विशेष समर्पण कार्यक्रम। आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने जब कालिय को परास्त कर दिया और वो उसके फणों पर चढ़ गए, तो कालियनाग की पत्नियां, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही प्यारी भक्त थीं, वो वहां आकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं की हैं उन्होंने। लोभ जागृत होता है हमारे मन में कि उनकी प्रार्थनाओं के ऊपर चर्चा की जाए, क्योंकि ये जो नाग पत्नियां हैं ये बड़ी विशिष्ट भक्त हैं भगवान की, और ऐसे पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, जहां श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने चर्चा की है कि वाह, क्या सुंदर स्तुति की है इन नाग पत्नियों ने, तो फिर बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। देखिए, श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 16वें अध्याय के 50वें श्लोक में और अन्य अनेकानेक श्लोकों में बहुत ही सुंदर तरीके से ये नाग पत्नियां बोल रही हैं। तस्यैव ते अमुस्तनवस्त्रिलोक्याम शांता अशांता उत्मूढ़ योन्यः शांताः प्रियास्ते यद्धुनावितुम सताम स्थातुश्च ते धर्म परिप्स ये हतः। यानी कि तीनों लोकों भर में सारे भौतिक शरीर जो सतोगुणी होने के कारण शांत हैं और रजोगुणी होने के कारण दुखी हैं और तमोगुणी होने के कारण मूर्ख हैं, प्रभु आप ही की सृष्टियां हैं। तो भी जो भक्त हैं वे आपको विशेष रूप से प्रिय हैं और उन्हीं के पालन के लिए और उन्हीं के धर्म की रक्षा के लिए आप इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। सोचिए, कितने बड़े तत्व की बात कही इन नाग पत्नियों ने कि श्री भगवान अपने भक्तों के आनंद वर्धन के लिए ही विभिन्न प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। इसलिए उनकी सृष्टि और इस सृष्टि की स्थिति यानी कि पालन और प्रलय की लीला भी वो भक्त आनंद वर्धन के लिए ही करते हैं। तो ये बात स्वीकार करने में कोई अनिष्ट नहीं है, कोई हानि नहीं है। भगवान अपने भक्तों के आनंद वर्धन के लिए ही विविध लीलाएं करते हैं और इसी प्रसंग में उनके अभक्त और द्वेषी जीवगणों की भी सृष्टि हो जाती है। यानी कि ये जो सृष्टि लीला है ये होती इसलिए है ताकि भक्तों को अवसर मिले, ताकि वो भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकें, है ना। जिनकी भक्ति अभी पूर्ण परिपक्व नहीं हो पाई, अभी उनको प्रेम नहीं मिला, तो उनको अवसर दिया जाता है। पर उसी के साथ साथ भगवान अभक्त और द्वेषी गणों पर भी कृपा कर देते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो भक्त अधीन भगवान की समस्त लीला ही अपने भक्तों के लिए होती है और इस लीला के उपकरण रूप में अनेक प्रकार की सृष्टि का प्रयोजन होता है। इसी से विश्व परिपूर्ण हो जाता है। जो भी हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड और उसके अनंत कोटि जीव भगवान के द्वारा रचित हैं और इस सृष्टि के मामले में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है। तो भी पूर्व संस्कार के अनुसार जो सब जीव जन्म ग्रहण करके अनेक प्रकार के स्वभावों से युक्त हो जाते हैं और वो अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। काली पत्नियों ने कहा, हे भगवान, आप विराट रूप में अनंत ब्रह्मांड अपने अंग में धारण करके अवस्थान करते हैं। जगत के सारे जीव और सारी वस्तुएं आपके उसी विराट देह के अंतर्गत हैं। हालांकि प्राचीन कर्म संस्कार के अनुसार कोई जीव शांत प्रकृति का है तो कोई अशांत प्रकृति का, कोई मूर्ख है तो कोई विद्वान है, पर सब आपकी विराट
विभूति के अंतर्गत ही हैं, तो वो अपने स्वभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है ना। इसीलिए कोई आपको प्रिय हो और कोई आपको अप्रिय, ऐसा नहीं है। किंतु जब आप इस जगत में अपनी लीला को प्रकाशित करते हैं तो फिर लगता है आपकी लीला को देखकर कि कोई आपको प्रिय है और कोई आपको अप्रिय है। आपकी लीला में किसी के ऊपर तो बड़ी कृपा बरसती है और किसी को बड़ा कठोर दंड दिया जाता है, ऐसा देखने पर लगता है। लेकिन जब विचार किया जाता है तो पता चलता है कि आपकी कृपा और दंड दोनों अलग अलग दिखते हुए भी परिणाम के रूप में वो तकरीबन एक जैसे हैं। कैसे? वो ऐसे कि जो समस्त आसुरी प्रकृति के जीव हैं, वो जब भगवान के हाथ से निधन को प्राप्त करते हैं, उनकी मृत्यु होती है, तब उनकी भव यंत्रणा की निवृत्ति हो जाती है, यानी उनका भव बंधन टूट जाता है। इसीलिए भगवान की लीला के तत्व और उद्देश्य को कोई भी समझ नहीं सकता। आपकी लीला को यदि ऐसे देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझ पाएगा कि इस लीला में भगवान कर क्या रहे हैं। दिखेगा कि दंड दे रहे हैं, परंतु असलियत में वो कृपा कर रहे हैं। तो ये कहा गया कि हे प्रभु, आप चाहे जो भी लीला क्यों ना करें, एक व्यक्ति को ये चाहिए कि वो ये सोचे कि भगवान की समस्त लीलाएं जगत के हित के लिए है, और ऐसा सोचते हुए वो आपकी लीला कथा का श्रवण करे, कीर्तन करे, और आपका ये जो लीला विग्रह प्रकट है उसके चरण में शरणागति ले ले। और यही जीव का कर्तव्य है। इसलिए हे भगवान, इस बार आप जो लीला कर रहे हैं, जिसमें कि ये देखा जा रहा है कि आप अपने चरणाश्रित सज्जनों की तो रक्षा करते हैं और धर्म स्थापना भी करते हैं। आपकी इस लीला में सात्विक प्रकृति के सज्जन लोग जो हैं वो आपके प्रिय हैं, और राजसिक तथा तामसिक प्रकृति के जीवगण आपके अप्रिय हैं। इसलिए आप सज्जनों की रक्षा करने के लिए राजसी और तामसिक प्रकृति के दुष्कृत लोगों को दंड देते हैं, है ना। जो दुष्ट हैं उनको आप दंड देते हैं। हालांकि आपकी समस्त लीला ही इस नियम के अंतर्गत ही है, लेकिन आपकी वर्तमान लीला को देखकर जो मन में बात आई वो हमने आपके चरणों में निवेदन किया। ऐसा नागपत्नियां कह रही हैं कि प्रभु, आपकी इस वर्तमान लीला में ये जो दुष्ट काल्य है, ये तो किसी भी प्रकार से आपकी किसी भी कृपा को पाने की योग्यता ही नहीं रखता। इसलिए आपने इसको जो दंड दिया वो अन्याय नहीं है। कारण कि आपके भक्त चूड़ामणि गरुड़ से आरंभ करते हुए समस्त ब्रजवासियों के प्रति इसने महापराध किया है। इसलिए इनके बारे में हम क्या कहें। पर हां, हमारी ये बात बोलने की इच्छा जरूर है कि कालिया बेशक अपनी बहिर्मुखता के कारण कभी भी आपको प्रभु बोलकर नहीं समझ पाया कि आप प्रभु हैं, लेकिन तो भी आप ही तो उसके प्रभु हैं। अरे भाई, पिता का अत्याचारी पुत्र क्या पुत्र नहीं है? राजा के जो द्रोही प्रजा है वो भी तो प्रजा है। तो आपको बहिर्मुख जीव जो हैं, जो नास्तिक लोग हैं, वो सर्वेश्वर और सर्वपिता बोलकर नहीं समझ पाते हैं कि हां आप सर्वेश्वर हैं, तो भी वो आपके ही द्वारा नियंत्रित हैं और आप ही के पुत्र हैं, क्योंकि आप समस्त जगत के पिता हैं। इसलिए कोई जीव यदि अपनी बहिर्मुखता के दोष के कारण आपके चरणों में अपराधी होता है, तब आपको उसका अपराध क्षमा करना ही उचित है। आप उसका अपराध क्षमा कर दे, यही अच्छा लगेगा। अंततः एक जन्म के अपराध को तो क्षमा कर ही दिया जाना चाहिए। कालिये ने पहले के जन्मों में जो कुछ किया है वो तो हम नहीं जानते हैं,
किंतु इस जन्म में उसने जो अपराध किए हैं उसको सोचते हुए ही हम आपके चरणों में प्रार्थना कर रही हैं कि आप उसके इस वर्तमान जन्म के अपराध से निष्कृति प्रदान करें, उसका निस्तार करें। जगत में देखा जाता है कि यदि कोई कम समय के लिए भी किसी के ऊपर शासन करता है तब उसे अपना दास बोलकर वो उसका अपराध क्षमा करता है। और आप प्रभु, आप तो अनादिकाल से समस्त जीवों के प्रभु हैं और जीव भी अनादिकाल से आप ही के दास हैं। अतः अज्ञानवश उनका कोई भी अपराध होता है और आप यदि क्षमा ना करें तो बताइए भला फिर उसकी क्या गति रहेगी। विशेषतया ये जो महादुष्ट कालिया है, ये मूर्ख बुद्धि वाला सांप है। अब आप ही सोचिए प्रभु कि सांप की देह से आपके स्वरूप को जान पाना क्या संभव है? नहीं ना। जाति के स्वभाव से कालिया अत्यंत क्रोधी है, क्योंकि सांप लोग अत्यंत क्रोधी होते हैं और हिंसा परायण है। उनके हिंसा के अलावा अन्य प्रकार की कोई भी सद्वृत्ति प्रकाशित होना संभव नहीं, क्योंकि उनमें हिंसा ही भरी रहती है। इसलिए उसने आपके चरण में जो अपराध किया है उससे उसकी मूर्खता ही प्रकाशित होती है। अतः प्रभु, अगर इसके अपराधों को आप क्षमा नहीं करेंगे तब इस कालियनाग की कोई गति नहीं है। हे भगवान, आप अपार करुणा की सीमा हैं और इसी भरोसे से हम आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कालियनाग के समस्त अपराधों को क्षमा करें और उसके ऊपर अनुग्रह करें, कृपा करें। आप यदि कालिय की इस देह को विनष्ट कर और इसे अगले जन्म में दिव्य देह प्रदान करें और उसको भक्ति वासना से युक्त कर दें, तब हमारी मनोवासना पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि हमारे मन में ये बहुत ही बड़ी साध है कि भक्त पति की पत्नियां होकर हम आपके चरण की सेवा कर सकें। कालिय के भाव को देखकर अब लगता है कि ये आपके चरणों की शरण में है, इसने शरणागति ले ली है। इसलिए आप यदि अभी इसे प्राण भिक्षा दान करें तब हम अपने भक्त पति की संगनी हो पाएंगी। विशेषतया हम स्त्री जाति हैं और अबला हैं। अगर हमारा पति वियोग हो जाता है तो कोई ना कोई अन्य महासर्प हमें बलपूर्वक ग्रहण कर सकता है। तब हम पतित होकर कभी भी आपके चरण की सेवा अधिकार नहीं प्राप्त कर पाएंगे, हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। इसलिए आप कृपा करके हमारे पति के प्राण को हमें भिक्षा में दें। स्त्री जाति के जो पति हैं वही प्राण स्वरूप हैं। इसलिए कालिया नाग के प्राण दान अगर आप करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपने हमारा प्राण दान कर दिया। तो प्रभु, हम आर्त होकर आपके चरणों में शरणागति ले रही हैं। कालिय पत्नियां इस प्रकार से श्री कृष्ण चरणों में शरणागत होकर बार बार अपने पति की प्राण भिक्षा चाहने लगी और अंत में बोली कि हे भगवान, आपके अंतः प्रेरणा से हम आपके चरणों में ये प्रार्थना कर रही हैं, पर हम ये नहीं जानती कि ये प्रार्थना हमारे हित में है या अहित में है। इसीलिए ये भी कह रही हैं कि आप हमारी धारणा के अनुसार कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके कृपा पूर्वक हमारा जो कर्तव्य है वही हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। जीव अपनी अपनी वासना के वश में होकर आपके चरणों में अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं करता रहता है, किंतु उसका जिसमें हित होता है वही व्यवस्था आपके द्वारा करना उचित है। अबोध बालक अपनी शारीरिक अवस्था ना समझकर अपनी मां के पास अनेक प्रकार की खाने की चीजों की प्रार्थना करता है, किंतु मां उस पर कान नहीं देती। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो पुत्र का अहित होगा।
तो वो उसे उसके हित वाला खाना ही देती है। हम भी हमारा हित समझकर आपके निकट जो प्रार्थना कर रही हैं, हो सकता है उसमें हमारा हित ना हो, तो हमारा हित किसमें है? उसी प्रकार के कर्तव्य का उपदेश आप हमें प्रदान करें और हमेशा के लिए कृतार्थ करें। हम हमेशा से ही आपके चरणों की दासी हैं। आप यही देखें कि कहीं जन्म जन्म में उस अधिकार से हम वंचित ना हो जाएं। बस यही हमारा अंतिम निवेदन है। आपके चरणों की दासी हम हमेशा रहें, ये सौभाग्य हमेशा रहे। आपका भजन हम हमेशा करते रहें। आपकी आज्ञा का पालन करना ही जीव का सर्वश्रेष्ठ हितकर कार्य है। जो लोग शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनुसार आपकी आज्ञा का पालन कर पाते हैं, वे लोग हर प्रकार के संसार भय से मुक्ति लाभ करते हैं। इसीलिए हम प्रार्थना कर रही हैं कि हे करुणा सिंधु, आप कृपा पूर्वक अपनी चिरदासियों के चिर जीवन के अनुष्ठेय कर्म का आदेश देकर उन्हें चिर कृतार्थ करें। यानी कि हम हमेशा से आपकी दासियां थी और हमेशा रहें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वही उपदेश हमें दीजिए ताकि हम कृतार्थ हो जाएं। तो नागपत्नियां जो थी, उन्होंने इस प्रकार श्री कृष्ण की स्तुति की और भगवान श्री कृष्ण के पास उन्होंने कालिया नाग के प्राणों की भिक्षा मांगी और भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के मस्तक से उतर आए और उसके सामने खड़े हो गए। तब कालिया क्रमशः इंद्र शक्ति और जीवन शक्ति लाभ करके बड़े ही कष्ट से लंबी लंबी सांसें छोड़ते हुए और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कुछ विनती करने लगा। तो देखिए, ये जो कालिया नाग है, ये कितना भाग्यशाली है कि इसकी पत्नियां सारी की सारी भगवान कृष्ण की बड़ी प्यारी भक्त थी। उन्होंने श्री कृष्ण के स्वरूप और अचिंत्य ऐश्वर्य का वर्णन किया और कालिया मस्तक पर नृत्य परायण ब्रजेंद्र नंदन की स्तुति की और उनके चरणों में अनेकानेक मिनती की और कालिया की प्राण भिक्षा उन्होंने मांगी। कालिया दमन हरि स्वभावता ही परम करुणार्द्र हृदय है। उनका हृदय करुणा से भीगा रहता है। इसलिए कालिया को कृतार्थ करने के लिए ही वे उसके मस्तक पर चढ़े थे और नृत्य के छल से अपने चरणों का प्रहार करके उसके अभिमान से चढ़े हुए फणों को उन्होंने झुकाया था, उसके अभिमान को चूर चूर कर दिया था। उनका कालिया के प्रति किसी प्रकार क्रोध या उपेक्षा बुद्धि नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण तो सबको समान रूप से ही चाहते हैं, परंतु हां, देखने में लगता है कि भक्तों के साथ कुछ ज्यादा ही प्रीति है। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके इस कालिया नाग के इस जन्म की संचित अभिमान बुद्धि को हरण करने के उद्देश्य से ही उसको दमन किया और कालिया को अपने चरणों का विक्रम समझा दिया कि देखो मेरे चरण कितने यशस्वी हैं, और उसे हमेशा के लिए अपना भक्त बना लिया। अगर भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को कोई यूं ही सुनता रहे बिना तत्व जाने कि उन्होंने कालिया नाग को कठोर दंड दिया, लेकिन असलियत में इस प्रकार का अनुग्रह भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है ना? सही बात। और भी बहुत सारे तत्व हैं, बड़े ही प्यारे प्यारे तत्व हैं इस लीला में, जिसके ऊपर चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।